यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की है। एक जगह लगती है जिसका नाम नंदग्राम रहता है। नंदग्राम का रहने वाला एक लड़का अपने परिवार से अचानक से गायब हो जाता है और उसका कुछ पता नहीं चलता है। पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जाती है लेकिन पुलिस को भी उसका कुछ पता नहीं चलता है। दोस्तों, पुलिस को भी कुछ खास सबूत नहीं मिलते हैं। अब लड़के का कुछ पता नहीं चलता है। कुछ दिन गुजरते हैं, कुछ साल गुजरते हैं। अब धीरे-धीरे देखते-देखते 4 साल गुजर जाते हैं दोस्तों, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलता है तो पुलिस उस व्यक्ति को मरा हुआ मानकर उसकी फाइल को बंद कर देती है। दोस्तों, लेकिन जो व्यक्ति गायब होता है, एक दिन अचानक से उसकी लाश मिलती है। 4 साल बाद पुनः एक बार क्राइम ब्रांच की टीम जांच पड़ताल करती है। एक ऐसी हकीकत सामने आती है दोस्तों, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ गाजियाबाद के नंदग्राम के एक परिवार रहता है, चंद्रवीर का परिवार। चंद्रवीर के परिवार में चंद्रवीर और उसका छोटा भाई भूरा रहता था और उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। भाई चंद्रवीर दोनों ही घर का काम-धाम देखते थे। चंद्रवीर बाहर का काम किया करता था और भूरा घर का काम किया करता था। दोस्तों, कुछ दिनों के बाद चंद्रवीर की गाजियाबाद के एक क्षेत्र से उसकी शादी हो जाती है, जिसका नाम था सविता। सविता बेहद ही सुंदर लड़की थी। दोस्तों, देखते ही देखते कुछ साल गुजर जाते हैं। वह सविता एक बच्चे की माँ बन जाती है और 1 साल बाद फिर उसके यहाँ एक लड़की का जन्म होता है, तो वह एक लड़का और एक लड़की की माँ बन जाती है। लड़के का नाम ऋषु था और लड़की का नाम निधि था। दोस्तों, सविता 2 बच्चों की माँ बन जाती है और उनका परिवार बहुत ही अच्छे हँसी-खुशी से गुजर रहा था। दोस्तों, यह बात है 2019 में। एक दिन चंद्रवीर अपने घर से किसी काम के लिए बाहर जाता है और वह घर में किसी को बताकर नहीं जाता है। दोस्तों, पत्नी इंतजार कर रही थी। शाम होने लगती है और वह कहीं गायब हो जाता है। दोस्तों, अब पत्नी बेहद ही परेशान हो जाती है और वह लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलता है। तब वह फ़ोन करती है, लेकिन उसका फ़ोन बंद रहता है। तब वह अपने देवर से कहती है भूरा से कि अभी तक भैया वापस नहीं लौटे, कहाँ गए होंगे? तब वह भूरा कहता है कि मैं आस-पास के लोगों से पूछता हूँ, उसके चंद्रवीर के दोस्तों से पूछता हूँ, कहीं वहाँ पर चला गया हो। तब वह दोस्तों से पूछते हैं लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलता है। रिश्तेदारों को फ़ोन करके पूछते हैं लेकिन चंद्रवीर का कुछ पता नहीं चलता है। दोस्तों, उसका छोटा भाई भूरा बहुत परेशान हो जाता है, ढूँढता है लेकिन कहीं पता नहीं चलता है। वह सोचता है कि कहाँ चला गया होगा मेरा भाई? नंबर भी बंद जा रहा था। रात हो जाती है, रिश्तेदारों के पास फ़ोन करते हैं लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल रहा। दोस्तों, चंद्रवीर की पत्नी रोती है और कहती है कि चंद्रवीर अचानक से कहाँ चला गया होगा? अभी तक घर पर वापस नहीं आया। दोस्तों, देखते ही देखते 2 दिन गुज़र जाते हैं। जब 2 दिन गुज़रने के बाद चंद्रवीर का कुछ पता नहीं चलता है, तो वह भूरा थाने जाकर के नंदग्राम के थाने में एक शिकायत दर्ज करता है कि उसका भाई 2 दिन से घर से निकला था लेकिन उसका कुछ पता नहीं है। दोस्तों, पुलिस गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करती है और जांच पड़ताल करती है, लेकिन पुलिस को भी कुछ पता नहीं चल रहा था। धीरे-धीरे कुछ दिन गुजर जाते हैं, लेकिन चंद्रवीर का कुछ पता नहीं चल रहा था। दोस्तों, पुलिस उसकी कॉल डिटेल भी निकलवाती है, लेकिन उससे भी कुछ वह उसका चंद्रवीर का पता नहीं चलता है। तब पुलिस टेक्नोलॉजी का भी सहारा लेती है। चंद्रवीर का कुछ पता नहीं चल रहा था। अब पुलिस के भी खाली हाथ रहते हैं। पुलिस भी 6 महीने से उसकी खोज कर रही थी, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलता है। धीरे-धीरे 1 साल गुज़र जाता है। भूरा फिर थाने जाकर पूछता है कि साहब अभी कुछ पता नहीं चला, तो पुलिस कहती है कि जाँच पड़ताल चल रही है, आपके भाई का पता चल जाएगा। धीरे-धीरे देखते-देखते ही 1 साल गुज़रने के बाद उस व्यक्ति को मरा हुआ मानकर उस फाइल को बंद कर देती है कि व्यक्ति 3 साल से गायब लापता है लेकिन अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला। शायद वह मर चुका होगा। वह उस केस को बंद कर देती है। कुछ दिन और गुज़रते हैं। जब उसका भाई थाने पहुँचता है, तो वह पूछता है कि थाने पहुँचता है, वह जाँच पड़ताल करता है, पूछताछ करता है, तो उसको पता चलता है कि उसके भाई का केस बंद हो गया है। तब वह उसका भाई भूरा कोर्ट पहुँचता है, कोर्ट में शिकायत दर्ज करता है, तो पुलिस शिकायत करता है कि की गई उसके भाई की लापता होने की, लेकिन उसका भाई चंद्रवीर काफ़ी दिनों से लापता है, उसका कुछ पता नहीं है। अब कोर्ट जाँच पड़ताल करने के लिए क्राइम ब्रांच की टीम को बुलाया। तब क्राइम ब्रांच की टीम ने जाँच पड़ताल शुरू की,
तो सबसे पहले क्राइम ब्रांच की टीम गांव के लोगों से पूछताछ करती है, भाई से पूछताछ करती है और फिर उसके बच्चे होते हैं पूछताछ करती है और गांव के क्षेत्रवासियों से पूछताछ करती है, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलता है। दोस्तों, क्राइम ब्रांच की टीम परेशान हो जाती है, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलता है। तब क्राइम ब्रांच की टीम उसकी पत्नी, चंद्रवीर की पत्नी सविता से पूछताछ करती है, तो वह सविता बताते हुए हिचकिचाती है। तब क्राइम ब्रांच की टीम को शक हो जाता है कि कुछ तो बात है। वो है क्राइम ब्रांच की टीम अच्छी तरीके से सविता से पूछताछ करती है। ऐसी हकीकत का पता चलता है कि जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, एक ऐसी भयानक घटना बताती है कि जो बेहद ही शर्मसार कर देने वाली होती है। वह बताती है कि दरअसल उसका एक प्रेमी रहता है अरुण, जो शादी के ही बाद से कुछ दिनों बाद उसके पति के साथ भी घर आता जाता रहता था। अरुण से एक दिन सविता का दिल लग जाता है, जो चंद्रवीर का ही दोस्त था। सविता बेहद ही खूबसूरत और सुंदर थी। सविता 2 बच्चों की माँ होने के बाद भी उसे चाहने लगी थी। धीरे-धीरे दोनों दिल एक दूसरे को दे बैठते हैं और समय पाकर सविता मायके जाती है तो वह अरुण को फ़ोन करके मायके बुला लेती है और रिलेशनशिप भी बनाती है। दोस्तों, कई बार ऐसा करने पर जब सविता घर जाती है, दोस्तों एक दिन चंद्रवीर घर पर रहता है तो फ़ोन पर किसी से बातें कर रही थी। चंद्रवीर देखता है कि मेरी पत्नी इस समय किससे बातें कर रही होगी। वह अपनी पत्नी सविता से पूछता है कि आप किससे बातें कर रही हो? तो सविता कहती है कि मैं मायके अपने भाई से बात कर रही हूँ, जो अभी-अभी शहर से काम करके लौटा है। वह अभी-अभी शहर से घर लौटा है, मैं उसी से बात कर रही हूँ। दोस्तों, चंद्रवीर को कुछ समझ नहीं आता है। कुछ दिन और गुजरता है, कोई घर पर नहीं रहता है। दोस्तों, एक दिन चंद्रवीर जब बाहर जाता है तो सविता का प्रेमी सविता को अकेली पाकर उसके घर आ जाता है। सविता के साथ कमरे में समय व्यतीत कर रहा था, तभी चंद्रवीर कहीं से आ जाता है और चंद्रवीर देखता है कि अरुण जो उसके साथ आता-जाता था, उसका दोस्त है, उसके कमरे में बैठा हुआ है। वह क्या कर रहा है? दोस्तों, वैसे ही अरुण कहता है चंद्रवीर को देखकर कि आओ, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। चंद्रवीर कहता है कि आपने फ़ोन नहीं लगाया, तो अरुण कहता है कि मैंने आपका फ़ोन लगाया था, लेकिन आपका फ़ोन नहीं लगा। दोस्तों, दोनों धीरे-धीरे बातचीत करने लगते हैं। बातचीत करते हैं तो वहाँ से अरुण चला जाता है। तभी कुछ देर बाद चंद्रवीर अपनी पत्नी का मोबाइल देखता है तो उसमें देखता है कि अरुण का नंबर डायल है। जिस अरुण की वह बात कर रहा है वह उसका दोस्त है, पत्नी के साथ रिलेशनशिप में है। दोस्तों, वह समझ जाता है कि सविता उससे बात कर रही है। तब वह अपनी पत्नी को समझाता है कि आप दोनों जो भी कर रहे हो यह गलत है, यह सही नहीं है। लेकिन दोस्तों, सविता समझने के लिए तैयार नहीं रहती है। वह चंद्रवीर की बात को नहीं मानती है। दोस्तों, धीरे-धीरे समय बीतता है। एक दिन सविता अपने अपने प्रेमी अरुण को फ़ोन करती है और कहती है कि हमारे रिश्ते के बारे में चंद्रवीर को पता चल चुका है, अब क्या किया जाए? चंद्रवीर उसे कहता है कि तुम मायके चली आओ, हम दोनों वहाँ से भाग जाएँगे और किसी होटल में रात बिताएँगे। तो वह सविता मायके का बहाना लेकर चंद्रवीर से कहती है कि मैं अपनी माँ के यहाँ जा रही हूँ। तब वह मायके का बहाना लेकर अरुण के साथ चली जाती है। तब चंद्रवीर को शक हो जाता है कि सविता कहाँ गई होगी। तब वह मायके जाता है, तब वह उसके ससुराल में जाता है, यानी उसकी माँ के यहाँ जाता है। तो पूछता है, तो उसकी माँ कहती है कि सविता यहाँ पर नहीं आई थी। दोस्तों, 1 सप्ताह गुज़र जाता है लेकिन सविता अभी तक नहीं आती है। दोस्तों, फिर सविता वहाँ पर आ जाती है तो वह पूछता है कि आप कहाँ गई थीं? तो सविता कहती है कि मैं अपने मायके गई थी, मैं अपनी माता से मिलने के लिए गई थी। तो वह चंद्रवीर कहता है कि मैं आपकी माता के यहाँ भी गया था लेकिन आप वहाँ नहीं थीं, सच-सच बताइए आप कहाँ थीं? तब वह कहती है सविता कि मैं अपने दोस्त अरुण के साथ घूमने के लिए गई थी और होटल में हमने रात भी बिताई। तो यह जानकारी जैसे ही चंद्रवीर को लगती है कि उसकी पत्नी का उसके दोस्त के साथ अफ़ेयर चल रहा है, तो वह बहुत ही परेशान हो जाता है। वह लड़ने-झगड़ने लगता है और समझाता है, लेकिन सविता मानने के लिए तैयार नहीं होती है। सविता अपने ही पति से दुश्मनी ठान लेती है और वह अरुण से फ़ोन करके कहती है कि
इस चंद्रवीर का कुछ ना कुछ तो करना होगा। तब वह कत्ल करने के लिए कहती है तो अरुण मान जाता है। एक दिन जब चंद्रवीर बाहर रहता है तो अरुण उसको रास्ते में देखता है और आते हुए उसको रास्ते में ही रोक लेता है और अरुण चंद्रवीर के खाने में कुछ मिलाकर उसके लिए खिला देता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है और वह केमिकल की फैक्ट्री के पास ले जाकर उसका गला और हाथ काट देता है और उसकी बॉडी को केमिकल की फैक्ट्री में दफना देता है। दोस्तों, क्राइम ब्रांच की पुलिस को जब इस बात का पता चलता है तो वह उसके प्रेमी से पूछताछ करती है, जिसके साथ उसका अफेयर चल रहा था, जिसका नाम था अरुण। सारा मामला खुलासा हो जाता है और अरुण को पकड़कर पुलिस लेकर थाने आती है और पूछताछ करती है तो वह सब सच-सच बता देता है। वह उसका निशानदेही बता देता है कि मैंने उसकी तो दोस्तों कुछ साल गुजरने के बाद उसकी थोड़ी बहुत हड्डियाँ वहाँ पर मिलती हैं। दोस्तों, चंद्रवीर की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, दाह संस्कार कर दिया जाता है। इधर अरुण और अरुण की प्रेमिका यानी कि सविता को चंद्रवीर की पत्नी सविता को गिरफ्तार कर हत्या करने के जुर्म में कई धाराएं लगाकर उन्हें जेल में अंदर किया जाता है। दोस्तों, इस केस को सॉल्व करने के लिए 4 साल गुजर जाते हैं। चंद्रवीर के दोनों बच्चे अनाथ हो जाते हैं। दोस्तों, उसका छोटा भाई भूरा उन दोनों बच्चों का पालन पोषण करता है और देखभाल करता है। दरअसल साथियों, ऐसी घटनाएं बहुत हो रही हैं आजकल हमारे समाज में। ज़रूरत है सावधान रहने की और हमारे कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को दिल को आहत करना, दिल दुखाना नहीं है। दोस्तों, हमारा उद्देश्य तो यह है कि समाज में जागरूकता फैले और आप ऐसी घटनाओं से सजग रहें। दोस्तों, अगर आपको यह घटना पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। जय हिंद, जय भारत।